Welcome to Injili Media. सरगोदा में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद हमें अपने एक माजी के वीडियो की याद दिला दी, जिसमें हमने पास्टर टोनी विलियम और पास्टर अनवर फजल के वो बयान शामिल किए थे जिसमें दोनों साहिबान ये फरमा रहे थे, हमें आज इतनी आज़ादी है कहीं नहीं, सच कह रहा हूँ आप, यानी बतौर क्रिश्चियन आपको पाकिस्तान में जितनी आज़ादी है। देखिए जी, हम यहाँ अपना क्या कहते हैं, पूरी जो एक इंसानी आज़ादी है उसको एंजॉय करते हैं। 2015 में जब मॉब आए तो मेरी गाड़ी के पास जो बंदा खड़ा था वो हमारे नश्तर के बाजार का सदर था, तारिक चौधरी, और वो वहाँ कलाशनकोफ लेके मेरी गाड़ी के पास खड़ा था। तो जब मॉब आने वाला था तो मुझे बताया किसी ने कि जी मॉब आ रहा है तो आप अपनी गाड़ी का कुछ करें। तो मैं निकल के बाहर गया तो मेरी गाड़ी के पास पहले बंदे खड़े हुए कलाशनकोफें लेके। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी सब खैरियत है? कहते नहीं, आप जाएं, परेशानी के वाली कोई बात नहीं। तो एक मुसलमान बंदा अपनी टीम के साथ मेरी गाड़ी की हिफाजत कर रहा है क्योंकि उसमें क्रॉस लगी हुई है, जस्ट, ठीक है ना। तो बात समझने की है कि हम लोग जब इकट्ठे रहते हैं तो हमारे अंदर जो ताल्लुकात हैं वो बरादरी लेवल पे आ जाते हैं। फिर किसी की बहन उसकी बहन और मेरी बहन नहीं होती बल्कि सबकी बहन होती है। कुछ ऐसा ही बयान पास्टर रेवरेंड अनवर फजल साहिब भी माजी में दे चुके हैं जब उन्होंने अपने एक बैरूनी मुल्क दौरे पर एक फॉरेन टीवी चैनल पर कुछ ऐसी ही गुलफशानियां की थीं। Explain to us how does it work, because all the stories in Holland that we know from Pakistan is Christian persecution, difficulty, trouble. How is it possible that hundreds of thousands, even millions, come to Christ? And we give all glory to Jesus because we love Muslim and Muslim love with us. Amen. And I love Muslim and Muslim love me so much, and we give all glory to Jesus because we live in this country like brother and sisters, and we have a good relationship with everyone. Government is very good in Pakistan, and people are very good in Pakistan. They love Europe, they love other countries. Our people are very open in this country, and you see what they tell in the news, in the small bad news, they give them very big news like going bad. मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपके सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। मुझे आज महसूस हो रहा है कि मेरी हालत उस सिपा सालार की तरह है जिसकी फौज जो है या जिसके साथी जो हैं एक ऐसी जंग में शरीक हैं जिसमें उनको बार बार शिकस्त हो रही है और बार बार हम अपने लोगों को तैयार करते हैं वो उठें, चलें, लड़ें, खड़े हों और दोबारा इस मुल्क को कौम की इज्जत करें, खिदमत करें, इनके ज़ख्मों पे मरहम रखें और वो तमाम काम करें जो पिछली कई सदियों से हम लोग करते आ रहे हैं। आज जब सरगोदा के वाक़े को देखा तो ये जड़ावाले के वाक़े से भी ज़्यादा परेशान कुन था। तो वीडियोस आपने देखे, अब आप खुद सोचें और फैसला करें कि हमारे मसीही रहनुमा किस कदर मुखलिस हैं हमारी मसीही कौम के साथ, और हम जो दयारे गैर में बैठे हुए पाकिस्तान में बसने वाली अकलियतों के लिए, खासतौर पर मसीही अकलियत के लिए अपनी आवाज उठाते हैं, उनकी बदहाली और उनकी मुश्किलात का और उनकी कसम पुरसी की जिंदगी जो वहाँ वो गुजार रहे हैं उसकी आवाज बनते हैं, तो फिर हमारे लिए इनके ऐसे बयानात किस कदर मुश्किल सूरत हाल पैदा कर देते हैं। आखिर में मैं उन तमाम व्यूअर्स और दोस्तों और अजीजों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे साथ सरगोदा के वाक़े के हवाले से वीडियो शेयर किए हैं। हम जल्द ही उन्हें कंपाइल करके इंजीली मीडिया पर एक और वीडियो अपलोड करेंगे और इसकी मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करेंगे ताकि इसे अपलोड करके मसीही कौम की मुश्किलात और खास तौर पर तौहीन मजहब के हवाले से जो तलवार उनके सर पर हमेशा लटकती रहती है और जिसका वो अक्सर शिकार होकर इस कदर तकलीफ और अज़ियत में से गुजरते हैं, उसका मुद्दा और मुकदमा दुनिया के सामने रखें। गॉड ब्लेस यू। Thanks for watching.